और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पलवल में 9 संवत्सर के पावन अवसर पर ऑक्सफोर्ड शिक्षा समिति के सौजन्य से अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला इकाई पलवल के तत्वाधान में वसंत विहार स्थित ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी पलवल अशोक बघेल थे। वहीं कार्यक्रम के अंत में पलवल के विधायक एवं राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में जैसे ही शरीक हुए तो वहां कार्यक्रम की शुरुआत के मुख्य अतिथि पलवल के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल अपना स्थान छोड़कर साइड में हो गए। वहीं शिक्षा अधिकारी और साहित्य परिषद एवं शिक्षा क्षेत्र से सेवानिवृत्त कार्यक्रम के आयोजक मंत्री की हजूरी में लग गए। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में मौजूद अधिकांश लोग यह सब कुछ उल्टा पलटी का खेल देखकर देर रात्रि के समय कार्यक्रम छोड़ अपने अपने घरों पर चले गए। मौजूद कई लोगों का कहना था कि साहित्य के क्षेत्र में राजनीतिक लोगों को इस तरह बुलाकर आयोजक कोई अपना विशेष मकसद हल करना चाहते हैं। जब भी जहां कार्यक्रम आयोजित करते हैं वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम को बुलाते हैं, लेकिन वे ज्यादातर अधिकांश कार्यक्रमों में सही और समय पर नहीं पहुंचते हैं। जहां क्षेत्र के अधिकांश बुद्धिजीवी एवं सामाजिक लोगों का थोड़े समय के अंतराल में उनके विश्वास उठ गया है, वही उनका उनसे मोहभंग हो गया है। अब देखना यह है कि राज्य मंत्री गौरव गौतम के क्षेत्र के लोगों की नाराजगी दूर कर उनका विश्वास कैसे जीत पाएंगे या नहीं, या उनकी कार्यशैली एवं भविष्य पर निर्भर करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एन.के. गर्ग ने की। मंच संचालन कवि कुबेर दत्त गौतम ने किया। वहीं अलीगढ़ से पधारी कवयित्री गीता गीत ने मां सरस्वती की वंदना की और इसी के साथ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंगला ने सभी को 9 संवत्सर की बधाई दी। इस बीच बृजमंडल के पैगांव से पधारे शिक्षाविद एवं वरिष्ठ कवि गोविंद भारद्वाज ने भक्ति रस की गंगा प्रभावित करते हुए कहा, अवध में लौटे हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन ललित लला। खाम्बी निवासी युवा कवि मोहित मनोहर ने आज की कविता प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र वंदना की। कवियों की प्रसिद्ध नगरी हाथरस से पधारे हास्य व्यंग्य के पुरोधा कवि सुनहरी लाल तुरंत ने अपनी अनेकों रचनाओं को से श्रोताओं को लोटपोट करते हुए वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि गौरव गौतम ने सभी को 9 संवत्सर 2082 की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का साहित्य परिषद की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ऐसे सामाजिक एवं साहित्यिक आयोजनों की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि निकट भविष्य में वे स्वयं भी सक्रिय रूप से सहभागी बनेंगे। देखिए हरियाणा के पलवल से ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा, इन्हीं कलमों से दिनकर पंथ निराला भी होगा। और सुनना, कभी माँ भारती को हम यहाँ रोने नहीं देंगे, कभी माँ भारती को हम यहाँ रोने नहीं देंगे। बीज नफरत के हम हरगिज कभी बोने नहीं देंगे। भले हर बार हो जाए हमारे तन के 100 टुकड़े, मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। मगर इस देश के टुकड़े बहुत अच्छा बेटा कभी होने नहीं देंगे। मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। और कहना चाहता हूं, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। और मेरी बड़ी बहन बैठी है और उनके साथ जो है तो माँ मेरी शारदे लेखनी को मेरी ज्ञान की धार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे लेखनी को मेरी ज्ञान की धार दे। और जब माँ की कृपा होती है तो क्या होता है, प्रथम बंद में रखती हूँ, सुनिएगा। मेरे जीवन में जब भी अंधेरा हुआ, माँ तुम्हारी कृपा से सवेरा हुआ। हाथ मेरे में तुमने कलम दे थमा, देश की भक्ति दिल में गई है समा। ओज का माँ तुम्हारी में अंगार दे। शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। बहुत लिखे वीर राणा